नमस्कार स्टूडेंट्स। थंबनेल देखकर ही आपने समझ लिया होगा कि आज का क्लास क्या होने वाला है। लेकिन भाई थंबनेल पर जो भी लिखा रहता है, क्या आप मानते हैं कि वो सारे सच ही होते हैं वीडियो के अंदर? मैंने तो वॉच किया है, थंबनेल प्रोफाइल पिक्चर के जैसा होता है। किसी का व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर देखिए या फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर देखिए, क्या तरोताजा लगते हैं देखने में वो, और रियलिटी में जब उसको देखिए तो थंबनेल पे क्लियर है। मेरा थंबनेल वैसा नहीं होता है, मैं जो भी लिखता हूं थंबनेल पे वो अंदर में वही रहता है। तो आज हम लोग क्लास 10 के सैंपल पेपर ब्लूप्रिंट, जो भी आप बोले 2023 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये मेरा पैगाम है और उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। अब अपने दोस्तों को ये शेयर करें और उनको बोलें कि जरूर इसका फायदा उठाएं। ये जो टॉपिक है फ्लूक, आप अच्छी तरह जानते होंगे फ्लूक का मतलब क्या होता है। फ्लूक कहते हैं एक्सीडेंटल प्रॉफिट को। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको एक 1000 रुपये का 2 नोट आपको मिल जाते हैं, तो ये प्रॉफिट हुआ, ये एक्सीडेंटल प्रॉफिट हुआ। ये बस ऐसे ही मिल गया आपको, बगैर मेहनत किए, कोई काम नहीं किया, कोई लेबर नहीं किया, कोई मेंटल फिजिकल लेबर नहीं किया, फिर भी आपने 2000 कमा ही लिया। इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल प्रॉफिट। स्टूडेंट्स भी एक्सीडेंटल प्रॉफिट अर्जित कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्लूक। ये फ्लूक, इसको हम लोग हिंदी में तुक्का बोलते हैं, तुक्का। जैसा आप जानते हैं कि अब जो नया पैटर्न है उसके मुताबिक आपको बहुत ज्यादा संख्या में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप इसके क्वेश्चन को देखिए। ये सैंपल पेपर है 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसके आप देखें कि इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या यानी एमसीक्यू की संख्या कितनी ज्यादा है, और इसके बाद असर्शन, रीजन, ये भी आपको आप इसको ऑब्जेक्टिव ही बोल सकते हैं। और फिर आपका केस बेस जो क्वेश्चन रहता है वो भी ऐसा ही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करने होते हैं जो कि एमसीक्यू में ही आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो मैंने वॉच किया है, मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, अबाउट 60% स्टूडेंट तुक्के पे काम चलाते हैं, वो तुक्का लगा लेते हैं। लेकिन तुक्का लगाने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, मैं आपको 1 मिनट में समझा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। इसके एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज को मैंने मेंशन किया है, आप उसको देखें। बहुत सारे एडवांटेजेज होंगे, बहुत सारे डिसएडवांटेजेज होंगे, लेकिन सिर्फ एक पर मैं डिस्कस करूंगा। फ्लूक का यानी कि तुक्के का क्या एडवांटेज है? मैक्सिमम मार्क्स एक्सपेक्टेड। आपने उम्मीद किया, 10 तुक्का आपने लगाया और 10 तुक्का आपका सही हो गया, मुफ्त में आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। ये हुआ इसका फायदा। बगैर पढ़े, बगैर मेहनत किए आपको 10 मार्क्स मिल ही गए। डिसएडवांटेज, मार्क्स में भी नहीं 0, लेकिन जो आपने तुक्के लगाए हैं वो 0 रिजल्ट भी दे सकता है, और लेस देन एक्सपेक्टेशंस, और जो आपका उम्मीद था उससे कम भी आ सकता है। तो इस तरह का गेम हम क्यों खेलें जहां पर कि कोई निश्चितता नहीं है, कोई सर्टेंसी नहीं है इसमें कि क्या हम रिजल्ट करेंगे, क्या हम प्राप्त करेंगे। इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक गेम है, एक जुआ है, इसको नहीं खेलो।
अब सवाल ये उठता है कि तो फिर क्या करें। तो इसके अल्टरनेटिव पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। अब देखिए इसके अल्टरनेटिव पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही विकल्प है इसका, और वो विकल्प है आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको फॉलो करनी होगी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जरूर आप सक्सेस होंगे। एनफ टाइम, सफिशिएंट टाइम दीजिए अपने स्टडी पर। आप पढ़िए, लेकिन इतना पढ़िए कि वो काफ़ी हो। मेरे ख्याल से वो 6 to 7 आवर्स, अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है तो वो सफिशिएंट है। लेकिन 6 to 10 आवर्स ऑनेस्टली पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, तुक्का वाला पढ़ाई नहीं। यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक रीडिंग मार लेते हैं बुक को, एनसीईआरटी को, या कोई भी बुक जो भी वो पढ़ते हैं, और उसके डायग्राम्स को स्किप कर जाते हैं। फ्लो चार्ट को उन्होंने देखा ही नहीं। फ्लो चार्ट आपके ब्रेन पर वो फोटो बना देता है, जो कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वो आपको याद दिलाता है कि ओ पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप ये था। इस तरह से फ्लो चार्ट जरूर कीजिए। मैथमेटिक्स में जिसका डायग्राम बनाना जरूरी भी नहीं हो, उसका डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम्स बनाने से आपको क्वेश्चन 50% सॉल्व तो वही हो गया, और उसके बाद वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। थर्ड स्टेप में प्रैक्टिस ऑन ओल्ड एग्जामिनेशन पेपर्स। जैसे आप 23 में एग्जाम देंगे तो 22, 19, 18, 17, 16, 2010 में मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, प्रोग्रेशन का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, स्टैटिस्टिक्स का और प्रोबेबिलिटी का, आप उसको देखिए। ये फिक्स है कि पैटर्न वही है। अगर आप वैसे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको 50% उससे हेल्प मिलेगा ही। और सबसे जो हम हिदायत देंगे अपने स्टूडेंट्स को कि हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ब्रेन टीजर्स को वो स्किप नहीं करें। डॉक्टर आर डी शर्मा सर के बुक में काफ़ी ब्रेन टीजर क्वेश्चंस है, आप उसको सॉल्व करते हैं तो जैसे ही आप ब्रेन टीजर को सॉल्व करते हैं, हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हॉट्स को सॉल्व करते हैं, तो इजी तो अपने आप भागने लगता है। भागने क्या लगता है, मतलब वो आपके भाग के आपके दिमाग में चला जाता है, सेट हो जाता है, कहता है भाई हम यही रहेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको फॉलो करें और तुक्के का हेल्प नहीं लें। आई स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू फॉलो फ्लूक। मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा, ये मेरा रिक्वेस्ट समझो कि तुक्के पर नहीं जाओ, कंसेप्ट को पढ़ो, पूरे कंसेप्ट को अपने हाथ में रखो, हर क्वेश्चन का जवाब डेफिनेटली दोगे। चलो एक क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में दिया हुआ है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, ये एमसीक्यू में है। 22-23 के लिए जो ब्लूप्रिंट है, जो सैंपल पेपर है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। इफ a इक्वल टू p क्यूब q to the power 4 and p equal to p square q to the power 3, SCF p to the power m and q to the power n प्रोडक्ट है दोनों, और LCM equal to p to the power r multiply q to the power s, then you have to find the value of m plus n multiply r plus s। अब अगर तुक्के की बात किया जाए तो ऑप्शन में 15, 30, 35, 72 है। आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? कहना बहुत मुश्किल होता है, ये कह ही नहीं सकते ऐसे अपने मन से किसी में भी मार्क कर दो। तो मैंने पहले ही बतलाया है कि या तो वो 100% मार्क्स देगा आपको या 0 मार्क्स देगा। क्योंकि चलो हम टेस्ट ही कर लेते हैं, हम लोग तुक्का लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी में। 2 नंबर में तुक्का लगाया, देखते हैं इसका आंसर वो होता है या नहीं। सबसे पहले ए और बी कोई 2 नंबर्स है जिसका कि ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं।
HCF इज इक्वल टू, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो लिस्ट पावर वाला होगा, जैसे कि यहाँ P का पावर 3 है, यहाँ पर P का पावर 2 है, तो HCF में पावर सबसे छोटा वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर P टू द पावर 2 लिखेंगे, P स्क्वायर आ जाएगा। अब Q की बात करें तो एक में Q3 है, एक में Q4 है, तो छोटा वाला वैल्यू 3 है, तो इसका HCF P स्क्वायर Q क्यूब हो गया। अब LCM निकालते हैं, तो इसका LCM में हम लोग देखेंगे, LCM में जो मैक्सिमम पावर वाला होगा वो वैल्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर वाला P क्यूब है, P स्क्वायर, और P क्यूब में P स्क्वायर बड़ा वैल्यू है, तो P क्यूब लेंगे, और Q वाले में 4 और 3 में 4 बड़ा है, तो Q4 लेंगे। ये दोनों LCM और HCF तो हमने फाइंड कर ही लिया। अब दिया हुआ है HCF, उसका दिया हुआ है PM इंटू QN, सिंस PM इंटू QN इज इक्वल टू P स्क्वायर इंटू क्यूब। इसको कंपेयर जब हम लोग करेंगे तो M इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। Therefore M इज इक्वल टू 2 and N इज इक्वल टू 3। M और N का वैल्यू फाइंड किया। अब हम लोग निकालते हैं R और S, ये भी निकालना होगा। तो LCM है PRQS, फिर लिखेंगे सिंस P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर S इज इक्वल टू, LCM हम लोग निकाले हैं इसका PQ Q4, PQ Q4। तो कंपेयर करने के बाद R इज इक्वल टू 3, S इज इक्वल टू 4, therefore R इज इक्वल टू 3 और S इज इक्वल टू 4। अब हम लोग जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसका वैल्यू निकालते हैं, M प्लस N R प्लस S, therefore M प्लस N इंटू R प्लस S इज इक्वल टू M प्लस N 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और R प्लस S 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। 35 इसका सही आंसर है, लेकिन हमने तुक्का लगाया था 30 में, तो आपको मार्क्स 0 ही मिलते हैं। यही है तुक्के का कमाल। तुक्का नेवर, कंसेप्ट पढ़िए, मेहनत कीजिए और फ्लो चार्ट डायग्राम्स पर प्रैक्टिस करें। पिछले एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर प्रैक्टिस करें, अच्छा रिजल्ट करोगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब करो। मैंने वॉच किया है कि 74% व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सब्सक्राइब कर लो, मजा आता है। ओके, जय हिंद, जय भारत।